जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण, एक शानदार और एक बेहतर सी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम, जैसे कि आपका नीट हो, पीएनएसटी हो, वेटनरी हो, जिस भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए एक बेहतर सी क्लास आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आपको लगातार ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आप लोग सारे साथी उन क्लासेस को अटेंड करना, बहुत ही अच्छी क्लासेस, बेहतर क्लासेस आपको दी जा रही है। साथियों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा क्या बोला गया है। निम्न में से कौन सा तत्व, क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक रीड करिएगा कि निम्न में से कौन सा तत्व जलीय माध्यम में नहीं रहता, जैसे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय है। बोरान है, थेलियम है, गैलियम है या इंडियम है, बताइए। तो साथियों, नोट करना चीज़ों को। अगर आप सभी लोग आंसर करते हैं, बोरान के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों की चतुष्फलकीय स्पीसीज तथा अष्टफलकीय स्पीसीज जलीय विलयन में उपस्थित होती है। आपसे बोला गया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ए होने वाला है, जबकि यहाँ पर नहीं है बोला गया था। क्या बोला था? नहीं है बोला गया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एफ जो है BF3 लुईस क्षार जैसे NH3 के साथ आसानी से क्रिया कर बोरान के चारों ओर का अष्ट जो है अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। इसे निम्न में से किस प्रकार जो है दर्शाया जा सकता है? तो ज़रा बताइए, किस प्रकार से हम लोग इसे दर्शाएंगे? क्या आप सभी साथियों का क्या ए आंसर हो जाएगा? क्या बताइए, क्या आप सभी साथियों का ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा? क्या F3B प्लस में NH2, तो ये आप सभी का B3B और NH3 इस तरीके से हो जाएगा। समझ आ रही है चीज़ें आप लोगों को? आगे बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि समूह 13, ठीक है, ग्रुप 13 के तत्वों में से बोरान का गलनांक उच्च है। क्यों जो है बोरान का गलनांक उच्च है? बोरान की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, बोरान की आयनन ऊर्जा उच्च होती है, बोरान का आकार छोटा होता है, या फिर साथियों ठोस अवस्था में प्रत्येक अणु के मध्य प्रबल बंधन होता है। क्या आंसर है? तो ज़रा नोट करिएगा। अब अगर आप सभी के आ रहे हैं कि ग्रुप 13 के तत्वों में से बोरान का गलनांक उच्च होता है। बोरान का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, और इसके कारण ही ठोस अवस्था में प्रत्येक अणु के बीच में प्रबल बंध होता है। तो साथियों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? कि ठोस अवस्था में प्रत्येक अणु के मध्य प्रबल बंध होता है। कौन सा बंध होता है? प्रबल बंध होता है। आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करेंगे। बोरान के असामान्य व्यवहार में कौन सा गुण समर्थन नहीं करता है? क्या है? कौन सा गुण समर्थन नहीं करता है? ट्राई हैलाइड का बनना, उच्च आयनन ऊर्जा, छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणात्मकता। क्या है? समूह 13 का प्रत्येक सदस्य जो है आपका ट्राई हैलाइड बनाता है, और एक जो है यह आयन आपका असामान्य व्यवहार नहीं करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्राई हैलाइड बनना। क्या है साथियों? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या है ए आंसर? अगर आप सभी ने लगा पाया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। सिलिकॉन और बोरान प्रत्येक प्रकार के समान है, जबकि दोनों अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों हैलाइड बनाते हैं जो कि लुईस अम्ल है। इनके हाइड्राइड स्थायी है, या इनके क्लोराइड उनके संबंधित अम्ल से
जल अपघटित हो जाते हैं। जरा सभी साथी बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। तो हैलाइड के अतिरिक्त सिलिकॉन और आपका बोरान, सिलिकॉन और बोरान जो है, क्या साथियों, सिलिकॉन और बोरान जो है क्या करते हैं, पहले समान जबकि लुईस अम्ल होते हैं। तो साथियों दोनों हैलाइड और लुईस अम्ल होते हैं। बी आंसर आपका सही होने वाला है। क्या आंसर होगा? बी आंसर आपका सही होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा करते हैं तो क्या बोला गया है कि दो तत्व P और Q, क्या साथियों, दो तत्व हैं, कौन कौन से, P और Q, उच्च विद्युत धनात्मक धातु से पृथक पृथक क्रिया करके द्विचर यौगिक बनाते हैं जो कि जल अपघटित होकर बोरान एवं आपका सिनेल का मिश्रण बनाते हैं। P और Q क्रमशः है, क्या है, P और Q क्रमशः क्या क्या होंगे, पी क्यू जो होंगे, एक तो बोरान होगा और एक सिलिकॉन होगा। ठीक है, एक बोरान है और एक सिलिकॉन है। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्या? जी हाँ साथियों, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, बोला है कि ऑप्शन बोरेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है। बोरेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बोरान का यौगिक है, यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, इसका रासायनिक सूत्र की बात करें Na2B4O7.10H2O है, या फिर उपयुक्त सभी होने वाला है। तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि बोरान का महत्वपूर्ण यौगिक यह है कि श्वेत क्रिस्टल ठोस होता है और इसका अणुसूत्र तो बिल्कुल जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर अगर डी आप सभी ने लगा पाया है, इसका मतलब आपने राइट आंसर प्रयास किया है। और इसी जो है उम्मीद के साथ हम लोग इस क्लास को लगा रहे हैं कि हमारा जो चीज़ें हैं हमसे आसानी से बन पाएगी। बोरेक्स चतुष्केंद्रीय इकाई है और इसका सूत्र क्या होने वाला है? तो इसके सूत्र की अगर बात कर ले हम लोग, तो ये होगा आपका N जो है Na2B4O5OH4 और आपका 8H2O होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों आगे बढ़ेंगे, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करना है। तो बताइएगा Na2B4O7 प्लस में 7H2O और ध्यान रखना है कि 2NaOH प्लस A, जहाँ पर A क्या है ये हमें बताना है। तो थार्मोबोरिक अम्ल, क्या आपका थार्मोबोरिक अम्ल, या फिर आपका जो है बेरिक अम्ल, या फिर बोरिक अम्ल, या फिर बोरेक्स होगा, या फिर आपका डाई बोरान होगा। चलिए सभी को आंसर करके बताना है। तो साथियों अगर हमारा आंसर आ पा रहा है ऑप्शन नंबर ए, क्या साथियों, ऑप्शन नंबर ए, और ए में क्या आपका थार्मोबोरिक अम्ल, क्या होगा, थार्मोबोरिक अम्ल हमारा राइट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, गर्म करने पर बोरेक्स पहले जल के अणु का निष्कासन करता है तथा फूल जाता है, पुनः गर्म किए जाने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है, वह कहलाता है बोरेक्स मोम, बोरेक्स मनका, बोरेक्स द्रव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो गर्म किए जाने पर बोरेक्स पहले जल के अणु निष्कासित करता है और यह जो है बोरेक्स जो है मनका जो है कहलाता है। क्या आपका राइट आंसर बी होगा? साथियों अगर आप सभी का राइट आंसर बी है, इसका मतलब आपने सही प्रयास किया है, राइट आंसर लगा पाया है, बिल्कुल डेफिनेटली चीज़ें बना पाए हैं। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि बोरेक्स मन का परीक्षण का उपयोग संक्रमण तत्वों के मेटाबोरिक को पहचानने में किया जाता है, यह निम्न में से किस तथ्य पर आधारित है? तो किस पर आधारित है
इन मेटाबोरिक्स का रंग विशिष्ट होता है, इनका विशिष्ट क्वथनांक होता है, इनका विशिष्ट गलनांक होता है, या विकल्प ए और सी दोनों ही बी और सी दोनों ही सही होंगे। तो साथियों नोट डाउन करना है कि विभिन्न संक्रमण तत्वों में मेटाबोरिक्स का रंग विशिष्ट होता है। ए आंसर आपका सही होगा। क्या है, अगर आप सभी का ए आंसर है तो आपने डेफिनेटली बिल्कुल सही प्रयास किया हुआ है। निम्न में से कौन सा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है? निम्न में से कौन सा श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है जो आपका साबुनी स्पर्श देती है? क्या है? साबुनी स्पर्श देती है या देता है। बोरेक्स होगा या फिर आर्थोबोरेक्स अम्ल होगा या फिर आपका डाई बोरेन होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं होने वाला है। तो साथियों नोट डाउन करिएगा कि आर्थोबोरेक्स अम्ल जिसे हम लोग क्या कहते हैं B3BO3, ठीक है, क्या कहेंगे B3BO जो है H3BO3 कहेंगे। तो वो जो है आपका क्या करेगा, आर्थोबोरिक्स अम्ल आपका कहलाएगा। ठीक है, क्या आप सभी का यही आंसर आ रहा है क्या? अगर यही आंसर आपने लगाए हैं तो साथियों डेफिनेटली हमारा राइट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बोला है कि बोरेक्स के जलीय विलयन को, क्या बोला है, बोरेक्स के जलीय विलयन को अम्लीकृत करने पर जो है आर्थोबोरिक्स अम्ल बनता है। इसकी अभिक्रिया निम्न है। इसकी अभिक्रिया की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसकी अभिक्रिया क्या होगी? तो इसकी अभिक्रिया जो होगी, जो एक्स आएगा, एक्स कहाँ है साथियों, यहाँ पर कि Na2B4O7 अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर लेगा और साथ में ही पानी के साथ क्रिया करेगा, ठीक है, तो यह जो है आपका एक्स का मान ही पूछा है तो यहाँ पर HCl आएगा। ठीक है, समझ आ रही है चीज़ें, बेटर हो पा रहा है हमसे। बिल्कुल साथियों प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ हमसे बेटर और बिल्कुल सही प्रकार से बन पाए। बोरिक अम्ल जो है प्रोटानिक्स अम्ल नहीं है, परंतु यह लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती है। किस? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। तो आपका हाइड्रॉक्सिन जो है आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्मक ग्रहण करके, या फिर होगा आपका क्लोराइड आयन को इलेक्ट्रॉन देकर, एक प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देकर, या जल से प्रोटॉन ग्रहण करके। क्या आंसर है? यह आप सभी को ध्यान रखना है कि बोरेक्स अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल होता है। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रॉक्सिल आयन से एक इलेक्ट्रॉन युग्मक ग्रहण करके। तो आपका जो है ए आंसर करेक्ट है। साथियों क्या आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया है? अगर ए लगाया है तो बिल्कुल सही होगा और आपने डेफिनेटली राइट आंसर प्रयास करवाया होगा। चलिए एक बार सभी साथी वीडियो को और क्लास को लाइक करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या बोला गया है? बोला गया साथियों, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक, क्या बोला गया है कि औद्योगिक स्तर पर डाई के उत्पादन हेतु BF3 की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? ठीक, ध्यान दीजिएगा, लिथियम हाइड्राइड या फिर सोडियम हाइड्राइड, या फिर होगा ए या फिर बी, या फिर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। औद्योगिक रूप से डाई बोरान जो है आपका, क्या आपका ध्यान रखना, यह है आपका सोडियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करवाएंगे इसकी। तो आपका राइट आंसर बी होने वाला है। क्या होगा? राइट आंसर की बात करें तो बी आंसर आपका सही होगा। साथियों उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला है कि डाई बोरान के संबंध में, क्या है? बोला है कि डाई बोरान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बोला गया, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पढ़ते हैं, देखिए, डाई बोरान एक रंगहीन अत्यंत जहरीली गैस है जिसका क्वथनांक 180 जो है केल्विन है। ये बिल्कुल सही है। वायु के संपर्क में आकर यह स्वयं जो है जल जो है उठाती है, ये भी सही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में
कम ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए जलता है। ये गलत है ना, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही है, यहाँ पर गलत ही है, हमसे पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है कि डाई बोरेन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया को दर्शाता है। तो क्या सभी अभिक्रिया को दर्शाएगा क्या? बिल्कुल साथियों, डाई बोरेन जो है ये जितनी भी अभिक्रिया है B2H6, ठीक है, आपका 2Ne जो है सभी को दर्शाएगा। डी आंसर आपका सही होगा, ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या बोला गया है? बोला गया है कि डाई बोरेन क्या है? डाई बोरेन अमोनिया के साथ क्रिया करके प्रारंभ में B2H6 क्या साथियों? B2H6 डॉट 2NH3 देता है, जबकि अधिक गर्म होने पर देता है। तो आपका जो है बोरेंजिन या फिर आपका बोरेक्स या फिर आपका बोरिक अम्ल या फिर ओ जो है ये सभी देगा। क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करना, ठीक है। अधिक गर्म करने पर यह जो है देगा बोरेंजिन। क्या देगा साथियों? बोरेंजिन देगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ए करेक्ट है। अगर सभी को समझ आ रहा है तो वीडियो को, क्लास को शेयर भी करना है। आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी शानदार सा सेशन होने वाला है यह। अगली क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में से कौन सा टेट्रा हाइड्रोबोरेट बोरोहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेक्स, लिथियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोबोरेक्स या फिर विकल्प ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे। क्या हो सकता है? तो नोट करिएगा कि बोरान हाइड्रोबोरेक्स एक श्रृंखला का निर्माण करता है जिसमें जो है चतुष्फलकीय आयन मुख्य है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही होगा, ठीक है। सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट या फिर लिथियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट, तो मतलब ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे। समझ आया आप लोगों को? चलिए आगे देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से कौन सा बोरान रेशा का सही उपयोग नहीं है। ठीक है, क्या बोला है? बोरान रेशे का सही उपयोग नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट, एयरक्राफ्ट के लिए हल्का कंपोजिट पदार्थ, भूषण तो आभूषण, ठीक है। ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे क्या? तो ध्यान रखना कि बोरान तंतु का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट तथा वायुयान को हल्के बनाने, मतलब जो ए और बी है दोनों ही करेक्ट आंसर है। बोथ इज़ अ राइट आंसर। डी आपका सही होगा। ये ध्यान रखना साथियों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में भी बहुत जो है क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करके बताना है। एक गलत है। अब देखिए, एल्यूमिनियम एक चमकदार जो है चांदी जैसी सफ़ेद होती है, ये तो बिल्कुल सही है। बात करें एल्यूमिनियम जो है, ठीक है, जैसे कि आपका ये Mg है, सिलिकॉन है, जिंक के साथ क्या है मिश्रित धातु बनाती है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। घरेलू कार्यों के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग धीरे धीरे कम हो रहा है, ये तो गलत है साथियों। आपको पता है बहुत ही अधिक हो रहा है, तो जो गलत है वह सी होगा, बाकी सब सही है। निम्न में से कौन सा एलम का उपयोग है? किसका एलम का उपयोग है? तो एलम का उपयोग क्या है? रक्त का थक्का, पानी का शुद्धिकरण, आपका चमड़े के टैनिंग या उपयुक्त सभी होने वाला है। क्या आंसर है? तो साथियों नोट करना है आप सभी को कि एलन का प्रयोग रक्त स्कंदन, जल का शुद्धिकरण और आपका चमड़े की टैनिंग में किया जाता है। तो जो आपका रक्त का थक्का है या पानी का शुद्धिकरण या चमड़े की टैनिंग, तो आपका डी आंसर करेक्ट होगा। ठीक, क्या सभी साथियों ने आंसर लगा पाया क्या? अगर यही आंसर आप सभी का आ रहा है, मतलब आपने राइट आंसर प्रयास किया है, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न तत्वों में से भूपर पट्टी में पाया जाने वाला सत्रहाव, ठीक है, बोला है कि अति बाहुल्य तत्व कौन सा है जो कि प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त अवस्था में
बहुतायत में पाया जाता है? कार्बन है, सिलिकॉन है, टीन है या फिर लेड होगा? क्या आंसर हो सकता है? तो कार्बन भूपर पट्टी में पाया जाने वाला क्या है? जो है 17वां अति बहुल्य तत्व होता है। तो साथियों कार्बन आपका सही आंसर है। क्या है? कार्बन इज अ राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिए। प्राकृतिक रूप से कार्बन के दो स्थायी समस्थानिक कौन कौन से हो गए? तो कार्बन के दो समस्थानिक कौन से हैं? तो ये 12C ओके और 13C, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऊपर में क्या होता है? जो सी के ऊपर 13 और 12 लिखा है, तो ऊपर में क्या होता है? भार। भार कहाँ मंडाते हैं आप लोग? सर के ऊपर। ठीक है, तो ऊपर में क्या है? समस्थानिक, जिसमें भार समान हो, समस्थानिक जिसका भार समान हो। ठीक है, समस्थानिक समभारिक ये आपको पूछा जाता है, तो समस्थानिक पूछा गया था, तो ऊपर में जिसका भार हो तो वो समस्थानिक होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, कार्बन का कौन सा समस्थानिक जिसका अर्ध आयु, ठीक है, का उपयोग रेडियो कार्बन अंकन में होता है, वो क्या होगा? आप सभी को बताना है। तो अगर बात करें इसके रेडियो कार्बन अंकन की, तो ये होने वाला है आपका 12C6। ठीक है, नीचे क्या है? ये क्रमांक होता है, कार्बन का क्रमांक कितना है? तो 6 है, और भार की बात करें तो 14 है। तो ये ध्यान रखना, सी आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप सभी ने लगा पाया था तो यह बिल्कुल सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा तत्व, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा तत्व भूपर पट्टी पर बहुलता से पाया जाने वाला द्वितीय तत्व है? यह प्रकृति में उपस्थित है। यह सिरेमिक, कांच तथा सीमेंट का महत्वपूर्ण घटक है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, टीन और लेड। क्या हो सकता है? तो साथियों सभी को नोट करना, आपका जो राइट आंसर है सिलिकॉन इज द राइट आंसर। क्या होगा? सिलिकॉन इज द राइट आंसर। क्या आप सभी ने लगा पाया है क्या? साथियों सिलिकॉन अगर आप सभी ने लगा पाया है, इसका मतलब आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सेशन को लाइक करें, शेयर करें। चलिए, और जो भी साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग ट्रांजिस्टर तथा अर्धचालक युक्ति बनाने में किया जाता है? तो आपका ट्रांजैक्शन की बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर लगते हैं। अब वो कौन कौन से सेमीकंडक्टर लगेंगे ये आप लोगों से बुलाए, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या साथियों? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ध्यान रखना। तो आपका जो राइट आंसर है जर्मेनियम की अति शुद्ध अवस्था और सिलिकॉन की अति शुद्ध जो है अवस्था, आपका ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया? तो सेमीकंडक्टर कौन कौन से हैं? जर्मेनियम, सिलिकॉन है, आर्सेनियम है, ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं। आगे बोला है कि समूह 14 के तत्व का संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्या होता है? NH2 और sp2 होता है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला है? सिलिकॉन और जो है लेड की संयोजक त्रिज्या में आंशिक वृद्धि कम होती है। भारी तत्वों से डी कक्षाओं का अर्ध पूरित होने के कारण, भारी तत्व के डी एवं एफ कक्षाओं का पूर्ण परित होने के कारण, या फिर हल्के तत्वों में डी कक्षा का पूर्ण जो है पूरित होने के कारण, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों नोट करिएगा। ठीक है, आंशिक वृद्धि कम होती है वह भारी तत्व के डी कक्षा एवं एफ कक्षाओं का जो है पूर्ण परितः होने से। क्या है आपका? SPDF। समझ गए? ये SPDF क्या होता है? पहला वाला ये 1 से लेकर 2 जो आता है वह कौन सा होता है? यस होता है। इधर P ब्लॉक होता है, बीच में D ब्लॉक होता है और नीचे में F ब्लॉक। जो संक्रमण तत्व होते हैं वह F ब्लॉक के होते हैं। आगे बोला गया है कि जर्मेनियम में आपका SN जो है 3 है, लेड है में +2 आयनीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति किस क्रम में बढ़ती है? तो क्या हो सकता है? तो जर्मेनियम है आपका स्टीरियम, जो ऑप्शन नंबर जो है बी होने वाला है वह करेक्ट होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि कार्बन अपनी सहसंयोजकता +4 अतिक्रमण नहीं कर सकता है, जबकि समूह जो है 14
-14 के अन्य तत्व ऐसे करते हैं क्योंकि जो है अन्य तत्वों में डी कक्षाओं की उपस्थिति के कारण। तो जी हाँ साथियों, ये बिल्कुल यही आपका सही आंसर होगा। क्या है आपका? ए ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताना है ताकि नीचे दिखे मुझे कि कितने साथी लगातार समाधान स्टडी को फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।